इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपी पीसीएस 2024 के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन नंबर 111 से आगे के क्वेश्चनों को पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, वैश्विक शहर सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में आने वाले देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो शीर्ष पर न्यूयॉर्क यूएसए, उसके बाद लंदन, फिर सैन जोसे जो यूएस का शहर है, यानी न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोसे। अगला क्वेश्चन नंबर है 112, यूएनडीपी की फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दो कथन दिए हैं। कथन एक है कि वर्ष 2022 में दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी सबसे कम भूटान 19 किलोग्राम में तथा सबसे अधिक मालदीव में 207 किलोग्राम बताई गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष भोजन की बर्बादी 55 किलोग्राम है, जो दक्षिण एशिया के देशों में भूटान के बाद दूसरा स्थान है। तो इसमें दोनों कथन सही है, यानी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी सबसे कम भूटान में और सबसे अधिक मालदीव में। भारत का इसमें दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में डिजिटल सेजन बीजन जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना? तो फ्रांस डिजिटल सेजन बीजन जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहां से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार एफिल टावर फ्रांस से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया। इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फरवरी 2024 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? तो फरवरी 2024 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर लंदन ब्रिटेन को घोषित किया गया। इसमें नियुक्ति है और व्यक्ति है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी सुमेलित नहीं है, यानी फ्रांस का सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल हैं। ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के तीसरी बार अध्यक्ष जय शाह बने हैं। जनवरी 2024 में विश्व के सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां पर खोजा गया? तो विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कैलिफोर्निया अमेरिका में खोजा गया है। कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कैमरून अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया? तो जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान के हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यानी CMS काप 14 का आयोजन कहाँ किया गया? तो काप यानी CMS काप 14 का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण के संदर्भ में सही कथन बताना है।
तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं नहीं। अमेरिका के अटलांटिक तट के पास गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का मानचित्रण यूएसए के शोधकर्ताओं ने अंडर वाटर मैपिंग तकनीक का उपयोग करके किया है। प्रवाल भित्ति पानी के नीचे की संरचनाएं हैं जिनका निर्माण प्रवाल पालिप्स से होता है। इन्हें समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी माना जाता है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को हंगरी में खोला गया है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? तो मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई। कौन सा देश जहां स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ? तो माउंट इबू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है जहां 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ। 2024 में जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? तो ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा वोल्वो कार्स ने की। किस देश को वर्ष 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है? तो भारत को 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, तो जिसकी गहराई 1380 फीट है। तो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरे तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है। किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला है। तो ये पहली महिला डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स है। किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में देश भर में मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मई 2024 में किस देश में पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो यूएई देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो मैक्सिको देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला देश बना। निम्नलिखित में से ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का शुभारंभ कजान में हुआ। WHO ने किस वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी? तो WHO ने यमपॉक्स वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी।
भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश तूफान यागी से प्रभावित नहीं था? तो पपुआ न्यू गिनी जो तूफानी आगी से प्रभावित नहीं था। तूफानी आगी से प्रभावित थे म्यांमार, लाओस, वियतनाम आदि देश। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। निम्नलिखित में से खगोलविदों ने सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की जिसका नाम क्या रखा गया? तो पोरफी पोरफिरियन यानी प्रोफिरियन। खगोलविदों ने सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की जिसका नाम यानी खगोलविदों ने सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज की जिसका नाम पोरफिरियन रखा गया। निम्नलिखित में से भारत के एफएसएआई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो ब्राजील यानी भारत के एफएसएआई ने ब्राजील ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोस्टन और मोदी जी ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। निम्नलिखित में से किस देश में नया कोविड-19 वेरिएंट XEC खोजा गया? तो जर्मनी में एक नया कोविड-19 वेरिएंट XEC खोजा गया। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस करने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस करने का फैसला किया है। निम्नलिखित में से क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन यानी ISS की कमान किसने संभाली है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कमान सुनीता विलियम्स ने संभाली है। नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष और देश इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। तो अब्देलम दाजीद तेब्बोने राष्ट्रपति हैं अल्जीरिया के। जाफर हसन ये प्रधानमंत्री हैं जॉर्डन के। डॉक्टर हरनी अमर सूर्य प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को न्यूयॉर्क में संबोधित किया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस रोग यानी MBD एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। यह फिलोबीरिडे परिवार से है। इसका प्रकोप रवांडा में पाया गया। मारबर्ग वायरस रोग जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित कर सकता है।
हाल ही में समाचारों में रहा कनारी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो कनारी द्वीप समूह यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें महासागर और ट्रेंच यानी प्रशांत, इसमें कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें 1 2 3 सही और चौथा गलत है। यानी प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको ट्रेंच, हिंद महासागर में जावा ट्रेंच, यानी मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर, जावा ट्रेंच ये हिंद महासागर में है। चर्चा में रहा कैनरी कनारी द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सही है बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही नहीं। कैनरी कनारी द्वीप अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है जो मुख्य भूमि स्पेन से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण और मोरक्को से 115 किलोमीटर पश्चिम में है। ये दो स्पेनिश प्रांतों से मिलकर बने हैं, लास पाल्मास और सांता क्रूज डे टेनेरिफ, यानी लास पाल्मास और सांता क्रूज डे टेनेरिफ दो स्पेनिश प्रांतों से मिलकर बने हैं। अगला प्रश्न में है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है? तो भूटान देश ने भारत के स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। अगला जो प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के महासचिव का पदभार मार्क रूट ने संभाला है। तो आज यहीं तक। इसके अगले क्लास में 181 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।